एक सर्वाधिक मोठा अष्टपैलू खेळाडू गौरेश नागवेकर गोलंदाजी मार्कवरती तयार होत असताना पाहायला मिळतील. महत्वाचा हा तिसरा उपउपांत्य फेरीतील सामना आपण पाहतोय. पहिलाच बॉल राईट अप राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी गौरेश. पहिलाच बॉल कटचा फटका बॅकवर्ड पॉइंटला फटका खेळा गॅप मध्ये चेंडू चालाय वेगात गतीने आउटफील्ड फास्ट आहे. क्षेत्ररक्षकांचे प्रयत्न परंतु यावेळी थोडेसे प्रयत्न कमी पडतील. पहिल्याच बॉल वरती आला स्क्वेअर ऑफ द विकेट. कटचा हा दमदार चौकार सुचितच्या बॅटमधून. पहिली विकेट मिळवली आई माऊली सोनोली क्रिकेट टीमने. विकेट टेकर गोलंदाज या संघाचा आयकॉन खेळाडू गौरेश नागवेकर सफलता मिळवते आपल्या संघासाठी पाऊटपेच्या या षटकादरम्यान आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. यश घाडी अजून एक युवा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आता बॅटिंगसाठी स्ट्रायकी एंडला पाहायला मिळतील. पहिलाच बॉल इनिंग मध्ये फेस करताना यश घाडी स्ट्रायकी एंडला 5 धावा धावपलकावरती पाऊटपेचं पहिलं षटक राईट अप ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी गौरेश नागवेकर. चांगला चेंडू खोला टाकला समोरच्या दिशेने फटका बॅक टू द बॉलर. बिडाऊन करून क्षेत्ररक्षक आदित्यने घेत आहे चेंडू फील्ड करताय डॉट बॉल येईल यश घाडी या फलंदाजाच्या विरोधात. विकेट आले दबाव टाकलाय फलंदाजावरती आणि त्या दबावात जर पाहिलं तर यश देखील पाहायला मिळतात. पहिलाच बॉल डॉट आलाय सागिक धावसंख्या 1 बाद 5 धावा धावपलकावरती राईट हँडर बॅटरसाठी ऑन साईडला डीप काव कोडर घेतलाय आणि ऑफ साईडला जर पाहिलं तर एक्स्ट्रा कव्हर तैनात. यावेळी डाव्याशीच्या बाहेर चेंडू पडल्यानंतर जर पाहिला तर अगदी सरळ विकेट किपर यांच्या दिशेने पोहोचलाय. पंचांचा इशारा दोन्ही हा समांतर होत असताना अवांतर धावेचा इशारा. सांघिक धावसंख्येत वाढ होईल अधिकच्या धावा अतिरिक्त धावेने धावपलकावरती 6 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. पहिला सामना आजच्या दिवसातील अगदी लो स्कोरिंगचा दुसरा सामना धावा बदलत आणि त्यानंतर तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना रंगलाय या दोन्ही बलाढ्य संघात. चांगला चेंडू लेन चेंडू पडल्यानंतर राईट झालाय सरप्राईज करणारा चेंडू. वेग पाहायला मिळाला वेगावरती नियंत्रण पाहायला मिळालं आणि अचूक टप्प्यावरती यावे चेंडू डिलिव्हर करत असताना डॉट बॉल आहे. डॉट बॉलने सागिक धावसंख्या 6 धावा धावपलकावरती
सुचितनांचे स्ट्राइकी एला समोर पाहायला मिळतात. पहिलाच बॉल फेस करतील या दुसऱ्या षटकातील. श्रीकांतचा पहिलाच बॉल हवेत खेळाय, बॅटची किनार घेतली आहे. काही वेळासाठी हवेत असणारा चेंडू स्लिम पॉइंटला त्याच ठिकाणी जर पाहिला तर अगदी नो मॅच लढत पडलाय. त्यानंतर शॉट थर्ड मॅन म्हणून क्षेत्ररक्षक येत आहेत राज सोनुर्लेकर. एक धाव मिळाले, सिंगल एक धाव संख्या 7 धावा धावपलकावरती. तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना दोन संघाने अगदी प्रवेश केलाय दिमाखात या स्पर्धेच्या सेमीफायनलमध्ये आणि तिसरा संघ या दोन संघामधून आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळेल जो प्रवेश करेल सेमीफायनलच्या या फेरीत. राईट अप ओर द विकेट स्ट्राइकी एला यश खाडी. ओ यावेळी फटका जर पाहिला तर हवे क्षेत्ररक्षक जज करतायत. दाजीने एक पॉइंट कव्हर पॉइंटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास आणि जोपर्यंत फिलर पोहोचतील परतीची फेक करण्यात येईल. 2 धावा या चेंडूवरती. सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती फलंदाजांना अगदी जर पाहिलं तर गोलंदाज श्रीकांत गावकर याने फसवलं मोठ्या फटक्यांचे प्रयत्न, परंतु वेगवान शैलीची गोलंदाजी मोठे फटके खेळणं थोडंसं कठीण बनते बॅटरसाठी. परंतु सुरुवातीच्या 2 चेंडूवरती सिंगल आणि डबल धावने सांघिक धावसंख्या 9 धावा या धावपलकावर. प्रत्येक चेंडू अगदी अचूक टप्प्यावरती डिलिव्हर करत असताना मोठ्या फटक्याने अगदी रोधकता लावणारी गोलंदाजी. पुढे टाकलाय समोरच्या दिशेने फटका खेळाय, लॉंगॉनला क्षेत्ररक्षक आहेत तैनात. आले झेल खाली, टिपलाय कमालीचा झेल. विकेट आले आहेत. यश खाडी माघारी परततील. बॅक टू दी पवेलियन. 2 बाद सांघिक धावसंख्या 9 धावा या धावपलकावरती. संख्या 9 धावा धावपलकावरती. पहिल्या षटकात भेदक मारा, दुसऱ्या षटकात वेगावरती स्वार होत असताना प्रत्येक चेंडू प्रचंड वेगाने मैदानात डिलिव्हर केले जातात. विकेट मिळवले गोलंदाज श्रीकांत गावकर याने आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाले स्ट्राइकी एला लेफ्ट हँडर छोट्या चरीचा परंतु आक्रमक शैलीचा फलंदाज तन्मय पडवळ. याच खेळाडूने मागील वर्षी अगदी इम्पॅक्ट म्हणून मैदानात दाखल होत असताना आपल्या संघासाठी काय जबरदस्त बॅटिंग केली होती आणि यावेळी जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी तन्मय पडवळ स्ट्राइकी एला. ओ यावेळी चांगला फटका खेळ्या कव्हरला गॅपमध्ये चेंडू स्वीपर कव्हरच्या क्षेत्रात जाईल. सीमारेषेच्या दिशेने 4 धावांसाठी पहिल्याच बॉलवरती तन्मयच्या बॅटमधून एक कॉपी बुक स्टाईल फटका. सुरुवात केली चौकार खेचत असताना स्वतःच्या इनिंगची. धावपलकावरती पहिल्याच बॉलवरती स्क्वेअर ऑफ द विकेट डीप स्वीपर कव्हरला चौकार. बॅटर तन्मय पडवळ याच्या बॅटमधून स्वतःचं खातं उघडलं या चौकडे. छोट्या चरीचं आहेत परंतु जी कौशल्य आहेत बॅटिंग करण्याची ती मैदानात सिद्ध केली जात आहेत. ओ यावेळी चांगला चेंडू वेगात टाकला, पुढे टाकला, मोठ्या फटक्यासाठी मोह दिला बॅटर तन्मय याच्यासाठी. अगदी जर पाहिलं तर क्रॉस बेडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न. उजव्याशीच्या बाहेर असणारा चेंडू ऑन सेटला खेचावा त्या प्रयत्नात यावेळी चेंडू डॉट आलाय. तन्मयच्या अगेन्स्ट सांघिक धावसंख्या 13 धावा धावपलकावर. विकेट मिळवलाय गोलंदाज श्रीकांत गावकरने परंतु एक मोठा फटका तन्मयच्या बॅटमधून नक्कीच तो दबाव हटवणारा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालाय. चांगली गोलंदाजी पुन्हा एकदा चांगल्या टप्प्यावरती. याही वेळी चेंडू जर पाहिला तर डिलिव्हर केलाय पूल करण्याचा प्रयत्न. सलगचा हा दुसरा डॉट बॉल तन्मयच्या अगेन्स्ट आलाय. सांघिक धावसंख्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त होत असताना धावपलकावरती 13 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. एका बाजूने सुचितनांचे लेफ्ट हँडर बॅटर ज्यांनी सुरुवात तर चांगले केली आणि त्यांची साथ देत असताना तन्मयने देखील स्वतःच्या इनिंगची एक दमदार आणि चांगल्या फटक्याने केली. चौकार खेचत असताना
आई माऊली सोनोली क्रिकेट संघाचा विचार केला या संघात अगदी पाचही गोलंदाज वेगवान शैलीचे गोलंदाज आणि प्रभावित करणारे गोलंदाजी सातत्याने केले साखळी फेरी सामन्यादरम्यान. निखिलचा पहिलाच बॉल स्विजीचा फटका गॅप मध्ये खेळाय गलीमधून चेंडू ट्रॅव्हल करेल आता सीमारेषेच्या दिशेने. पहिल्याच बॉल वरती स्विजीचा हा दमदार चौकार निखिलच्या अगेन्स्ट आलाय. वरती निखिलच्या अगेन्स्ट स्विचचा हा दमदार चौकार आलाय. सांघिक धावसंख्या 17 धावा धावपलकावर आणि आमचा छोटा बॉल बॉय अर्पित त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ओ वेगा टाकलाय क्रॉस बेडेड फटका खेळण्याचा प्रयत्न लाईन मिस केली. फर्निचर डिस्ट्रॉय केलंय क्लीन बाउल केलंय. बॅटर सुचित नांचेला असून एक विकेट जी गमावण्यात येईल हे मेरा दोडामार क्रिकेट टीम कडून. संघाचा आघाडीचा फलंदाज संघाचा विस्फोटक बॅटर यावेळी माघारी परतेल. बॅक टू दी पवेलियन 3 बाद सांघिक धावसंख्या 17 या धावपलकावरती. विकेट गमावल्यात तिथे जर पाहिलं तर दबाव देखील बनतोय हे मेरा दोडामार क्रिकेट संघांच्या येणाऱ्या फलंदाजावरती. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकी एंडला गोपीचंद धुमस्कर राईट हँडर बॅटर आहेत. गोपीला नक्कीच चांगली फलंदाजी आपल्या संघासाठी करावी लागेल. थोडासा अडचणीत संघ सापडलाय धावांसाठी संघर्ष करतोय. ओ यावेळी पहिलाच बॉल मोठा फटका खेळण्यास स्क्वेलेकच्या दिशेने चेंडू पाठवलाय हवाई यात्रेला सीमारेषा पलीकडे. स्टॅन ऑन डिलिव्हर 6 धावांसाठी षटकार गोपीच्या बॅटमधून. वरती पहिलाच बॉल फेस करत असताना फ्लिक ऑफ द रिस्टचा फटका अगदी टायमिंग आणि ती ताकद आणि ती नजाकत देखील या फटक्यावरती. स्क्वेअरलेगला षटकार आलाय गोपीच्या बॅटमधून. दबाव पूर्णपणे हटवलाय मोठ्या फटक्याने. ओ चांगल्या चेंडू खोला टाकला ऑन साईडला ड्राईव्ह केल्यात. डिपकावकडून क्षेत्ररक्षक येत आहेत. गौरेश नागवेकर चेंडू फील करतायत फेक करतायत. दुसरा धावेचा प्रयत्न थांबवावाच लागलाय कारण फेकी देखील तेवढ्याच वेगाने आले. एक या धावेने सांघिक धावसंख्या 24 धावा धावपलकावरती. तिसरा क्वार्टर फायनलचा सामना टॉस जिंकलाय. आई माऊली स्पोर्ट्स सोनोली क्रिकेट संघाने गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीच्या 2 षटकात अगदी भेदक मारत तिसऱ्या षटकादरम्यान देखील गोलंदाज निखिल विकेट मिळवतोय परंतु समोर आक्रमण केले गोपी या बॅटरने. सिंगल स्ट्राईक इला तन्मय हलक्या हाताने फक्त दिशा दाखवली चेंडूला. चांगले क्रिकेट मैदानात पाहायला मिळते. मोठा फटका या षटकात आलाय. सिंगल स्ट्राईक रोटेट केली. यावेळी गोपी स्ट्राईक इन वरती पाहायला मिळतील आणि या सिंगलने सांघिक धावसंख्येत देखील ती हालचाल. धावपलकावरती 25 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुढे स्पर्धेत गोलंदाजीत चांगली कामगिरी करणारा निखिल गावडे याही सामन्यात विकेट मिळवतोय परंतु मोठे फटके निखिलच्या अगेन्स्ट गोपीच्या बॅटमधून आले आणि त्यांना रोखण्यासाठी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती निखिल तयार असेल. आडवा बॅटने पुल केलाय चेंडू गुल केलाय मिड विकेटच्या वरून. सरळ प्रेक्षक वर्गाच्या दिशेने अजून एक आलाय दमदार छत्रपती चषकचा हा ब्रँडेड षटकार. मागील 2 षटकांचा विचार केला 13 धावा बनल्यात. तिसऱ्या षटकादरम्यान विकेटने देखील सुरुवात केली गोलंदाज निखिल आले परंतु जसे मैदानाच्या आतमध्ये गोपी धुमस्कर दाखल झालेत. आक्रमणाने सुरुवात केली. मोठ्या फटक्याने सुरुवात केली. गोलंदाजाने दडपण आणलं होतं बॅटरवरती परंतु ते दडपण पूर्णतः हटवत असताना आक्रमक क्रिकेटने आता दबाव आणलाय गोलंदाजावरती. चौथ्या षटकाला सुरुवात. आदित्य नाईक
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अगदी वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस गावाचा हा खेळाडू अगदी कमी वयातच आपल्या गोलंदाजीतील चर्चेतील बनवणारं हे नाव आता चौथ्या षटकादरम्यान स्विंग बॉल ओव्हर दरम्यान पाहायला मिळत आहेत. याही गोलंदाजाने आपल्या वेगाने या स्पर्धेत प्रभावित केले, चांगली गोलंदाजी केली आणि महत्त्वाच्या सामन्यादरम्यान जर पाहिलं तर संघाच्या कर्णधाराने आदित्य याच्यावरती विश्वास दाखवलाय. चौथं षटक स्विंग बॉल षटक पाऊटपेचं हे षटक ज्यामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील आणि महत्त्वाच्या षटकादरम्यान आदित्य नाईक कशा प्रकारे गोलंदाजी करतील ते देखील पाहणं खूप औत्सुक्याचं राहील. लेफ्ट हँडर बॅटर तन्मय स्ट्रायकिंग इनला पहिलाच बॉल पीस करतील. लोअरफुल टॉस चेंडू स्लॉक केला, शॉट्स स्पेलिंगला क्षेत्ररक्षक 30 या सर्कलच्या आतमध्ये चेंडू रोखतायत जरूर, परंतु एक धाव मेल या चेंडूवरती. तर मग या बाटला आणि या सिंगलला सांघिक धाव संख्या 32 धावा या धावफलकावरती. मागील सामना आपण पाहिला 72 धावांचा पाठलाग आणि त्याचमुळे धावा बनणं खूप महत्त्वाचं आहे. हेमहिरा दोडामा क्रिकेट संघासाठी समोरचा एक बलाढ्य संघ आपण पाहतोय. दाजी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली हा संघ उतरलाय, साखळी फेरीत चांगली कामगिरी केली आणि ती कामगिरी सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न या महत्त्वाच्या सामन्यात दरम्यान देखील करताना पाहायला मिळतोय. यावेळी डाऊन लेग स्टंप डाव्याशीच्या बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा, स्पेअर चेंडूचा अतिरिक्त धावाने सांघिक धावसंख्येत होणारी वाढ धावफलकावरती 33 धावा 3 गडाच्या मोबदल्यात. नेल्सन फिगर आपण पाहतोय 3 फॉर 3 33ला 3 बाद. चौथं षटक स्लॉक षटक महत्वपूर्ण पाऊटपेचं षटक स्विंग बॉल षटक राईट अप ओव्हर द विकेट असेल गोलंदाज आदित्य नाईक. चांगला चेंडू हलक्या हाताने फक्त दिशा दाखवली या चेंडूला स्पेलिंग करून क्षेत्ररक्षक येत आहेत. निखिल गावडे चेंडू रोखण्यासाठी तत्पूर्वी एक धाव बनेल आणि एकेरी धावाने सांघिक धाव संख्या 34 धावा धावफलकावर. दोन्ही फलंदाजांना माहीत आहे स्विंग ओव्हर दरम्यान अगदी जर पट्ट्यात चेंडू मिळाला तर मोठा फटका खेळावा, परंतु तत्पूर्वी सिंगल डबल धावांचं क्रिकेट खेळणं खूप महत्त्वाचं आहे. धावा बनवणं हे संघासाठी खूप महत्त्वाचं आणि ते जाणतायत. आडवा बाटने स्लॉक केला, हवेत फटका खेळला, स्पेलिंगच्या क्षेत्रात चेंडू जाईल सीमारेषेच्या दिशेने. प्रयत्न चेंडू अडवण्यासाठी शेवटच्या क्षणात, परंतु यावेळी एक टप्पा घेत असताना चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी तन्मयच्या बॅटमध्ये आलाय. महत्त्वपूर्ण चौकार. च्या स्वरूपात एक धाव मिळेल आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर धावून पुढे देखील एक धाव केली आहे. बायच्या स्वरूपात देखील जी एक धाव संघाच्या अतिरिक्त खात्यामध्ये जोडली जाईल आणि या 2 अतिरिक्त धावाने सांघिक धाव संख्या 42 धावा धावफलकावर. स्लॉक षटक स्विंग बॉलचं षटक. थोडासा हा चेंडू हाताळणं कठीण गोलंदाजासाठी बनते, परंतु प्रयत्न गोलंदाज देखील करतायत. पुढे टाकला, स्लॉक केला, स्पेलिंगला फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. एक धाव तर नक्कीच बनेल या चेंडूवरती. फलंदाज गोपीच्या भाटपदू आणि सिंगलला सांघिक धाव संख्या धावफलकावरती 43 धावा. गोपीने मैदानात दाखल होत असताना आक्रमणाने सुरुवात केली. गोलंदाजावरती तो दबाव आणलाय आपल्या बॅटिंगने आणि त्या दबावात जर पाहिलं तर धावा देखील बनल्यात हेमहिरा दोडामार क्रिकेट संघासाठी. सुरुवातीस जर पाहिलं तर धावांसाठी जो संघर्ष मैदानात चालला होता आता अगदी धावा बनतात, परंतु यावेळी बॅटची किनार घेतली आहे. विकेट किपर दाजी धुरद यांच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय. अंतिम चेंडूवरती विकेट तन्मय पडवळ.
आई माऊली स्पोर्ट सोनोली विपक्ष हेमहिरा दोडामार्ग या दोन संघादरम्यान ही स्पर्धा जर पाहिली तर सातत्याने यशस्वी करण्यासाठी या मंडळातील सर्व सदस्यांचं अगदी जर पाहिलं तर महत्त्वाचं योगदान नेहमीच लागले, परंतु यावर्षी या नवीन पर्वात जर पाहिलं तर आमचे सर्व छोटे सदस्य देखील अगदी चांगली मेहनत घेत आहेत या स्पर्धेला अजून यशस्वी बनवण्यासाठी. अंतिम षटक गोलंदाजी मार्कवरती सुरेश मांजरेकर, राईट अप ओव्हर द विकेट राहतील टाकी एला गोपी धुमस्कर. पहिलाच बॉलवर फुलटॉस चेंडू हलक्या तरी फटका जरूर खेळण्यात सुद्धा गोलंदाज पोहोचले सिले मिडाऊनला चेंडू रोखण्यासाठी, परंतु एक धाव पहिल्याच बॉलवरती मिळेल आणि एकेरी धावाने सांघिक धावसंख्या 44 धावा धावपलकावर. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अग्रमानांकित क्रिकेट स्पर्धा, ज्या स्पर्धेची आतुरता सर्व क्रीडा रसिकांना असतेच आणि त्याचबरोबर सर्व खेळाडूंना देखील असते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या क्रिकेटच्या हंगामाची सुरुवात छत्रपती चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातूनच केली जाते, परंतु यावर्षी जर पाहिलं तर थोडासा उशीर झालाय, परंतु ही स्पर्धा जर पाहिले तर पुन्हा एकदा सर्वांच्या भेटीसाठी आले. यावेळी डॉट बॉल आलाय आणि त्याचबरोबर विकेट सॅक्रिफाईस करण्यात येईल. विकीरोगे माघारीत परतेल 0 धावसंख्येवरती 5वा धक्का बसतोय. हे मेरा दोडामार क्रिकेट संघाला 5-5 सांघिक धावसंख्या 44 धावा धावपलकावरती. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. प्रज्वल नॉन स्ट्रायकी एल स्ट्रायकी इन वरती तयार असेल बॅटर गोपी धुमस्कर. उचागला चेंडू वेगात टाकलाय, खोलात टाकलाय आणि खोलात टाकलेला चेंडू खोदून काढण्याचा प्रयत्न बॅटर गोपी याचा, परंतु या प्रयत्नांना अगदी पूर्णतः असफल ठरवणारा हा चेंडू गोलंदाज सुरेश मांजरेकर याचा काय कमालीचा चेंडू यावेळी डिलिव्हर केलाय. डॉट बॉल आलाय. सांघिक धावसंख्या स्थिरावल्या 44 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. राईट अबाउट द विकेट असेल सुरेश. फुल टॉस बॉल, संधी मिळाली मोठ्या फटक्यासाठी, मिड विकेटला फटका, खेळ आहे, चेंडू पाठवलाय प्रेक्षक वर्गाच्या दिशेने. 6 धावांसाठी आलाय दमदार क्रॅकिंग षटकार गोपीच्या बॅटमधून. याच्या विरोधात आणि आता क्षेत्ररक्षणात देखील बदल केलाय. 4 क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये स्क्वेअर लेग, मिड विकेट काउकडं आणि लॉंग ऑन तैनात. यावेळी पुल करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर बीट झाले त्या ठिकाणी. एक धाव तर बनली आहे. दुसरा धावेचा प्रयत्न थांबवावा लागेल. चांगले क्षेत्ररक्षण आणि परतीची फेक होत असताना एकेरी धाव मिळेल आणि या सिंगलला सांघिक धाव संख्या 51 धावा या धावपलकावरती. अंतिम देश षटक, चांगले गोलंदाजी परंतु एक मोठा फटका या अंतिम देश षटका दरम्यान गोपीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. स्ट्रायकी एल समोर तयार असेल बॅटर प्रज्वल. चांगला चेंडू खोलात टाकला, हेलिकॉप्टर फटका समोरच्या दिशेने खेळला. लॉंग ऑन द चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. कुशल पेडणेकर आले चेंडू रोखण्यासाठी. परतीची फेकी स्ट्रायकिंग एल या दरम्यान 2 धावा तर बनल्या. तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न मैदानात जरूर केला, परंतु या प्रयत्नात रनआउटच्या स्वरूपात अजून एक विकेट गमावेल. हे मीरा दोडामार क्रिकेट संघ 6वा धक्का बसलाय. प्रज्वल माघारी परतील वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवरती. पहिल्या डावाचा खेळ समाप्त होतोय. धावपलकावरती बनल्यात 53 धावा 6 गड्यांच्या मोबदल्यात. टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय आई माऊली स्पोर्ट सोनोली क्रिकेट संघाने घेतलाय. साखळी फेरी दरम्यान चांगली कामगिरी या संघाने केली, परंतु महत्त्वाच्या या सामन्यादरम्यान आता धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 54 धावसंख्येचं लक्ष्य आणि या 54 धावसंख्येचा पाठलाग येणाऱ्या दुसऱ्या डावात कशा प्रकारे करेल आई माऊली स्पोर्ट सोनोली क्रिकेट संघ. गोपी धुमस्कर याच्या बॅटमधून अगदी महत्त्वाचे जर पाहिले तर मोठे फटके आणि त्याचमुळे जर पाहिलं तर एक चांगली खेळी करत असताना 53 धावा दोडामार क्रिकेट संघाने बनवल्या. 54 धावांचं टार्गेट. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये करूया बदल. येणाऱ्या दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होईल, दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये नक्कीच आपण आवाज ऐकूया. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ कॉमेंटेटर सर अशोक नाईक जोडले जातील कॉम बॉक्समध्ये.
क्रिकेटचे दर्दी सन्माननीय जयप्रकाशजी चमणकर साहेबांचं आगमन होतंय. तुमचं सहर्ष स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. चला नेक्स्ट मॅच दोन्ही कॅप्टन चला. ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर. श्री आई माउली 11 सोनुर्ली क्रिकेट टीम की. कुशल पेडनेकर स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइकर इन पर विनय पावनू जी. तो पहली गेंद ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से खेला ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर पहले रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और डीप मिड विकेट बाउंड्री पर बड़ी तेजी के साथ आते गेंद को उठाते फील्ड करते एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ. सामने दूर वाले छोर से पायस अल्मेडा अपने बॉलिंग मार्ग पर. लगभग इससे पहले हम बात कर चुके थे एम्ब्रोस अल्मेडा की, जो मालवण क्रिकेट टीम की ओर से एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज उमेश मांजरेकर, उन्हीं के साथ दीपक धूरी, बंटी केरकर, मंगेश धूरी अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ भी जुड़ जाते हैं हमेशा क्रिकेट के मैदान पर. पायस के अगली गेंद सामने लेफ्ट हैंडर बैटर विनय पावनू जी. 54 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए. आज रंजन केनी ने काफी निराश किया अतुल. बिल्कुल अतुल भी परसों जुड़ चुके थे कमेंट्री बॉक्स में. अतुल करपे दिम्बी फेंके गेंद हवा में मार बैठे. क्या मौका बनेगा? कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद के नीचे. ओहो, यह मौका बिल्कुल अच्छा था. 54 का टारगेट है, निर्णायक मुकाबला है और ऐसे कैच कहीं आपको आने वाले समय में महंगे बन न जाए मैदान पर. क्रिकेट के मैदान पर कमेंट्री बातें होनी चाहिए. यस, नो, वेट. 3 फील्डर इकट्ठा हो चुके थे लेकिन एक भी कैच को पकड़ नहीं पाया. 2 रन बने स्कोर में, स्कोर पहुंचा 3 पर. हे मीरा दोडामार्क और श्री आई माउली 11 सोनुर्ली, ये मुकाबला मैदान पर जारी दोनों के बीच का. एक अच्छा टोटल. पायस इस बार फिर से गेंद खड़ी हो गई. क्या इस बार मौका बनेगा? मिडऑफ पर, और इस बार कोई गलती नहीं की. शायद पहले बार बच चुके थे लेकिन इस बार बिल्कुल जो कि मौका नहीं दिया और पहले विकेट का पतन होता हुआ विनय पावनू जी खुद के व्यक्तिगत 2 पर. टीम का टोटल स्कोर 3 पर, 1 विकेट के नुकसान पर ढीसे. छत्रपति मित्र मंडल आयोजित और आज अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का देखना होगा. फिलहाल क्वार्टर फाइनल का मुकाबला चलता हुआ मैदान पर नए बल्लेबाज धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए. शुभम आरोलकर जो नए बल्लेबाज, वन डाउट बैटर और अच्छी शुरुआत मैं नहीं कहूंगा 54 रनों के जवाब में, और इंपैक्ट खिलाड़ी जो अंपायर का इशारा हो चुका है. त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ रमित सोलकर, अक्षय कोळमकर और विश्वनाथ लिंगायत रत्नागिरी से इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं. ये तीनों अंपायर. और देखना होगा फिलहाल पायस अल्मेडा बड़े उत्साह के साथ, हौसले के साथ, शायद थोड़ा सा नाखुश निराश हो चुके थे जब कैच छूटा था, लेकिन उसके बाद जब कैच पकड़ा तो पूरे उत्साह और हौसले के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर. और सामने नए बल्लेबाज शुभम 3 रन 1 विकेट पर. अड़े बल्ले से स्वीप किया इस बार, बहुत ही बेहतरीन शॉट. मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद चली गई, बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए. ठीक है.
ये गीत ये संगीत कंपोज राज हिरबाड़ी जुवेले बदलापुर। इस बार ऑफसाइड पर गली की तरफ एक सिंगल, थोड़ा सा मैदान पर फुटबॉल देखने को मिला। फिलहाल एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में और इस एक रन के साथ 8 पर पहुंचा टोटल। एक विकेट के नुकसान पर एकमात्र विकेट विनय पावणोजी आउट होकर वापस, जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और मैदान पर 2 राइट हैंडर बल्लेबाज, एक और से शुभम आरुलकर और उनका साथ देते हुए कुशल पेडनेकर जो आक्रामक बल्लेबाज है। अड़े बल्ले से इस बार एक लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। करा बाहेरील म्हणजे बाउंड्रीच्या बाहेर जर तुम्ही झेल टिपलात, चेंडू पकडलात, कॅच पकडलात, तुमच्यासाठी 101 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी सन्माननीय अणसुरकर यांनी, दिनेश अणसुरकर यांनी पुरस्कृत केले, धन्यवाद। आणि यानंतर सामना होतोय, चला दोन्ही टीम कॅप्टन श्री बांदेश्वर केपी गौरव स्पोर्ट बांदा विरुद्ध AK स्पोर्ट वरवडे। चला दोन्ही टीम कॅप्टन टॉस साठी या। विनंती असेल आमचे सन्माननीय विनायक कुडव साहेब, आपल्याला विनंती असेल आपल्या विनायक कुडपकर, सन्माननीय सर विनायक कुडपकर, आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक होईल आणि आपल्यासोबत बादल चौधरी हेही जोडले जातील। हॅलो आणि दुसऱ्या बाजूला AK स्पोर्ट वरवडे कर्णधार गौरेश कांबळी। टॉस होतोय सर, प्लीज स्पिन द कॉइन। टेल इज द कॉल, इट्स हेड। सामना 5 षटकांचा आपला निर्णय। क्षेत्ररक्षण काय वाटतं, बबल सारखा खेळाडू समोर आहे, किती धावांमध्ये रोखावं 5 ओव्हरमध्ये? 45 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू। टॅप बॉलचा काय अनुभव, स्विंगसाठी कोण स्पेशलिस्ट तुमच्या टीममध्ये? आयकॉन बदललाय, बघूया आता कोण। आयकॉन अजूनही गुलदस्त्यात आहे, 45 पर्यंत रोखायचं आहे। शुभेच्छा आहेत गौरेश। बबल काय वाटतं, पहिली बॅटिंग सकाळचं सत्र आहे, किती धावा जमावायला आवडतील? 50 ते 55 रन्स करायचा प्रयत्न करू। आयकॉन तुमच्या स्क्वॉडमध्ये कोण असतील? योगेश म्हात्रे नवी योगेश आहे नवीन मुंबईचे, आणि टॅप बॉलसाठी एक वेगळा प्रयोग वापरलाय, काय याचा अनुभव आहे? फर्स्ट टाइमच या टुर्नामेंट केलं आहे। चांगले टेप बॉल सगळे चांगले टाकतात, त्याच्यामुळे आमचे पण चांगली गोलंदाजी आहे, त्याच्यामुळे चांगला प्रयत्न करू बॉलिंग टाकले। खूप बोलायचं आहे, पण जाऊया कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने। गौरेश यांनी जिंकली नाणेफेक आणि स्वीकारलंय क्षेत्ररक्षण। थँक्यू, धन्यवाद बादल चौधरी, धन्यवाद। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा। एका बाजूने एक रेडी एक्सप्रेस वेगवान गोलंदाज गौरेश कांबळे, तर दुसऱ्या बाजूने डावखुरा शैलीदार फलंदाज बबल नाईक। ही लढत खूप महत्वाची असेल, पुढील या दोघांमधील ही लढत बघण्यासारखी नक्की असेल। स्पर्धेदरम्यान मान्यवर कक्षात आगमन होतंय, आदरणीय श्री प्रणव वांगणकर साहेबांचं या ठिकाणी आगमन होतंय। सहर्ष स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून। फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान पर, दाजी दुरत आ चुके टीम के विकेट कीपर बैटर, पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लेकिन सामने थोड़ी सी नाजुक हालात में है टीम ये। बिल्कुल है मीरा दोडामार क्रिकेट टीम की प्रशंसा करनी पड़ेगी, जो 54 रनों के सामने थोड़ा सा रोक लगा दी है श्री आई मौली 11 सुंदरली क्रिकेट टीम के लिए। फिलहाल अपने बॉलिंग मार पर गौरव गुंगरट और शुभम मारोलकर आउट होने के बाद दाजी दुरत बैकफुट पर कट किया, इस बार स्क्वायर कट किया, स्कोप सूरते के साथ फील्डर दूर है और लगभग गेंद को बाउंड्री लाइन से अंदर, गेंद को रोका, गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया, और जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में 2 रन पूरे के दाजी दुरत ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ और स्कोर आगे बढ़ा 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मुकाबला और खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का। कमेंट्री बॉक्स की ओर से गौरव गुंगरट, सामने दाजी दुरत, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है कुशल पेडनेकर,
दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है। ऑन साइड पर शॉर्ट आर्म बॉल, गेंद हवा में, लॉन्ग ऑन पर फील्डर, और बहुत अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। पायस अल्मेडा जिसकी हम बिल्कुल प्रशंसा कर रहे थे पावर प्ले में, और उसके बाद 2 बेहतरीन कैच पकड़े। दाजी दुरत आउट होकर वापस। जो पुरस्कृत केलाय तो साई छाया कॅशो फॅक्टरी सन्माननीय श्री परशुराम वारंग साहेब यांच्याकडून द्वितीय पारितोषिक 50,000 रुपये पुरस्कर्ते छत्रपती कला क्रीडा मंडळ वेंगुर्ला याचकडून चषक पुरस्कृत केलाय तो माननीय श्री दिलीपजी गिरप साहेब नगराध्यक्ष वेंगुर्ले नगर परिषद, तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद। चला पुन्हा एकदा मॅच कडे वळूया। नए बल्लेबाज आते हुए मैदान पर। सचिन टाकर एक लेफ्ट हैंडर बैटर, 16 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। टारगेट है 54 रनों का। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। मुकाबला श्री बांदेश्वर केपी गौरव स्पोर्ट बांदा और AK स्पोर्ट वरवड़े, इन 2 टीमों के बीच में। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुशल पेडनेकर। सामने बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। 2 विकेट इस ओवर में। गौरव गुंगरेट अपने बॉलिंग मार्ग पर एक 15-16 कदमों के रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से। बहुत अच्छी गेंद इस बार फाइन लेग पर हल्के से स्कोप किया, डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई। अंपायर थोड़ा जायदा लेते हुए और गेंद निकली 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ठीक है, रोहित खरात और गणेश सातोस्कर 2 हैट्रिक, युवराज कदम और रोहित खरात, और एक बेस्ट कैच पकड़ा था यश घाड़ी ने। शफल होकर खेला, फ्लिक किया इस बार स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद थोड़ी आगे गिरी वहां पर। और जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 टोटल लॉस ऑफ 3 विकेट। स्पर्धेसाठी तृतीय क्रमांक 30,000 रुपये जे बक्षीस विभागून दिलं जाईल। माननीय श्री संदेशजी निकम साहेब, माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक वेंगुर्ला नगर परिषद वेंगुर्ले। चषक पुरस्कृत केला तो माननीय श्री निलेश उर्फ पापू कदम बांदा, सामाजिक कार्यकर्ते। चतुर्थ क्रमांकासाठी चषक पुरस्कर्ते सन्माननीय श्री बाबली वांगणकर वेंगुर्ला याचकडून। अंतिम सामना सामनावीर चषक कैलासवासी गीतेश गावडे यांच्या स्मरणार्थ मैडम सौ आकांक्षा परब नगरसेविका वेंगुर्ले नगर परिषद वेंगुर्ला याचकडून सर्वांचं मनपूर्वक धन्यवाद। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन देखना होगा कौन आते हैं बॉलिंग बार पर। शायद विकी रोगे दिखाई देते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 21 रन टोटल स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 54 का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। और सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बैटर सचिन टाक्कर और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुशल पेडनेकर। ऑन साइड पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री पर, एक मिड विकेट पर, एक स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 3 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। ऑफ साइड पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर और एक ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। विकेट कीपर के साथ थोड़ा पीछे शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पर फील्डर, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट मिड विकेट। और आड़े बल्ले से बल्ले का भीतरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, कामयाबी और एक मिलती हुई हेम हीरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम को। स्पर्धे दरम्यान मालिकावीर चषक कैलासवासी जयश्री सदानंद दुरी स्मरणार्थ सदानंद गोपीचंद दुरी, सदा स्पोर्ट सदा दुरी यांच्याकडून खूप खूप धन्यवाद। स्पर्धेत उत्कृष्ट गोलंदाज, फलंदाज, क्षेत्ररक्षक, यष्टीरक्षक पुरस्कर्ते कैलासवासी सुनीता सदानंद गौंडळकर हिच्या स्मरणार्थ सन्माननीय श्री सुहास गौंडळकर नगरसेवक तथा उपनगराध्यक्ष वेंगुर्ला नगर परिषद वेंगुर्ले। पारितोषिक
त्याचबरोबर आणखी गोलंदाज, क्षेत्ररक्षक, उदयोन्मुख खेळाडू हे पुरस्कर्ते सन्मान्य श्री परेश मांजरेकर वेंगुर्ला यांच्याकडून. उदयोन्मुख खेळाडू चषक पुरस्कृत केला येतो प्रीतम सावंत, नगरसेवक वेंगुर्ले, नगर परिषद वेंगुर्ले. स्पर्धेत उत्कृष्ट फलंदाज आणि त्याचबरोबर आकर्षक पारितोषिक मालिकावीरासाठी LED TV जो पुरस्कृत केलाय श्री साई ट्रेडर्स सन्मान्य श्री नितेश उदय गोवेकर यांच्याकडून. सर्वांचं छत्रपति मित्र मंडळाच्या वतीने खूप खूप धन्यवाद. और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, दाजी नाइक बाहुबली. आज बहुत कुछ जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि 4 विकेट बहुत जल्द गिर चुके हैं और सामने हीरा दौड़ामार क्रिकेट टीम को इस विकेट की तलाश है. आते आते जोरदार बल्ला घुमाया था दाजी नाइक ने, गेंद आके पेट पे टकराई, विकेट कीपर आते गेंद को उठाते फील्ड करते और धीरे धीरे एक बार फिर से विक्की रोगे अपने बॉलिंग बार पर. बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लाइन टू लाइन, ज्यादा रूम नहीं, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को. और सामने दाजी नाइक एक बार फिर से स्ट्राइक पर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए. आज अंतिम दिन इस टूर्नामेंट का. विक्की रोगे अगली गेंद लेकर तो फिर से एक बार तेज गए, शरीर पे टकराई, पैरों पे टकराई. देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है. फिलहाल सिंगल बना स्कोर के खाते में. एक रन और मिला, बल्ले से लगकर बाद में पैरों पे लगी थी और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड होती हुई स्कोर पहुंचा टोटल 22, लॉस ऑफ 4 विकेट. 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर. सामने एक बार कुशल पेडनेकर स्ट्राइक पर जो शुरू में आ चुके हैं. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, शफल होकर ऑफ साइड पर पूरा कवर किया था, बॉडी को रोल किया था, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं. गेंद निकली मिडिल स्टंप के ऊपर से विकेट कीपर के हाथों में. एक बिंदी गेंद के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर वहीं पर रुका हुआ 22 पर रुका हुआ टोटल 4 विकेट के नुकसान पर. खेल जारी है. तीसरे ओवर का 5 ओवर का मैच है. आने वाले मैच का भी टॉस हो चुका है और थोड़ी सी बातचीत हो रही है दोनों अंपायरों के बीच में. दर्शकों में दाजी नाइक के पिताजी वो भी आ चुके, सन्मान्य श्री प्रताप नाइक. मैच का आनंद लेते हुए, मैच को देखते हुए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. और थोड़ी चर्चा के बाद देखा जाएगा फिलहाल क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है मैदान पर. लेकिन 22 रन टोटल. विक्की रोगे अपने जो कि बॉलिंग मार पर एक सफलता हासिल करते हुए इस मैच में. सामने अगर बल्लेबाजी में सुचित नांचे ने जो 10 रन बनाए थे, 12 रन बनाए थे, उसके बाद यश ने और गोपीचंद दुमस्कर एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने 3 लंबे छक्के लगाए थे. और बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है वाइड बॉल के लिए और हमारे फ्रंट फुट नो के लिए बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है. और हमारे तीसरे अंपायर अक्षय कोलंबेकर वो भी हमारे कमेंट्री बॉक्स में टीवी के साथ जुड़ चुके हैं. खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ. 9वां पर्व इस टूर्नामेंट का वेंगुर्ले कैंप मैदान पर, वेंगुर्ले नगर परिषद का ये खूबसूरत मैदान. अच्छा विकेट बनाया है और विकेट के साथ जो देखभाल हमेशा होती है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे श्री सुधीर सारंग जिनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे. तो बिल्कुल अंपायर का इशारा हो चुका है. फेयर डिलीवरी. ओके. ट्वेंटी 22 टोटल स्कोर रुका हुआ 22 पर 4 विकेट के नुकसान पर. बाईस रन टोटल जो कि स्कोर. अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए विक्की रोगे पहली गेंद पर एक सफलता, बाद में एक अब तक सिंगल बन चुका है टोटल 4 गेंदों में. और सामने स्ट्राइक पर सामना करते हुए
अगली गेंद का। ओ इस बार बड़ा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री पर, बल्ले के बीचों बीच डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद, सिक्सर। 6 रन के लिए 28 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। झोंका उतना तेज नहीं है जो मैदान पर पिछले 4 दिन से था। और फिलहाल विकी अपने बॉलिंग मार्ग पर। तेरा चेंडूत 26 धावांची आवश्यकता। 13 चेंडूत 26 धावा, 13 गेंदों में 26 रन मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है कुशल। ओवर पिच गेंद, मिड विकेट बाउंड्री पर एक लेफ्ट शॉट और गेंद लगभग बाउंड्री लाइन के भीतर। बहुत ही शानदार फील्डिंग, लेकिन आखिरकार गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर और 4 रन बन गए स्कोर के खाते में। बहुत बढ़िया कोशिश थी 2 फील्डर, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए और मिले 4 रन स्कोर के खाते में। और इस चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल पहुंचा 32 रन टोटल स्कोर। खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर का इस ओवर में शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन आखिरी 2 गेंद पर बड़े शॉट लगे और 3 ओवर का टोटल खेल समाप्त हुआ। और आणि विनंती असेल सन्मान्य श्री बाबल अणसुरकर आपल्या हस्ते सन्मान होतोय। आमचे या ठिकाणी मान्यवर कक्षात मित्र समीर कांबळी यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। टेप बॉल, 12 चेंडूत 22 धावा। बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से सुचित नानचे और स्ट्राइक एंड पर दाजी नाइक। 12 गेंदों में 22 रन। इस बल्लेबाजी पर काफी कुछ निर्भर करेगा यह मुकाबला। और सुचित अपने बॉलिंग बार पर। चौथे ओवर की शुरुआत। इस बार ऑफसाइड पर एक बहुत ही लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। कुशल पेडनेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्ट्राइक पर दाजी नाइक। 11 गेंदों का खेल और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 18 रन। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर। अगर अतुल मेरे ख्याल से जो फर्क है मैदान पर अगर तो आपको दाजी नाइक और कुशल पेडनेकर ये विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट लगा रहे हैं। और अगर
एक दो और शॉट लगाने में सफल रहे तो मैच बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। दाहिने से ओवर द विकेट सुचित नांचे की अगली गेंद। बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन की। पहला रन बड़ी तेजी के साथ स्क्वायर लेग पर फील्डर दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों की। 2 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। गेंदों और रनों का बीच का फासला थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है मैदान पर। एक बहुत अच्छा मुकाबला दोनों के बीच का, लेकिन विकेट का फर्क है। विकेट के साथ वापसी होगी मैच में, नहीं तो मुश्किल रहेगा इस मैच के साथ। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद फाइन लेग बाउंड्री पर चली गई। 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर। बिल्कुल करीबी मामला था, लेकिन फिलहाल 4 बहुमूल्य रन मिलते हुए स्कोर के खाते में। सुरकर सुचित नांचे अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर में 2 चौके अब तक बनते हुए स्कोर के खाते में। इस बार जोरदार अपील, सामने पा गया बिल्कुल मिड स्टंप पर, और ये बड़ी मछली जाल में बड़ा विकेट खोती हुई टीम एक बड़ी सफलता मिलती हुई हे मीरा दौड़ा मार क्रिकेट टीम को। ठीक है, गौरेश नागवेकर उर्फ गुंगरू। खेल बाकी है 7 गेंदों का, और 7 गेंदों में मैच को जीतने के लिए चाहिए 12 रन। 7 चेंडूत 12 धावा सामना जिंकण्यासाठी सुचित नांचे एक बहुमूल्य विकेट चटकाते हुए अपने टीम के लिए अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। 2 आइकॉन खिलाड़ी आमने सामने। सामने गौरेश नागवेकर, एक ओर से सुचित नांचे जो हमेशा अपाली कलंगुट करके टीम के साथ दिखाई देते हैं। ओ गेंद हवा में स्लिप डाउन पर, और इसी के साथ और एक कामयाबी बिना खाता खोले मैच रोमांचकारी स्थिति में। ठीक है, छह गेंदों का और मैच को जीतने के लिए चाहिए 12 रन। 6 चेंडू 12 दावा। एक शाम के दौर में बहुत अच्छा मैच आप सभी ने देखा है, जो एक बहुत अच्छा मुकाबला समाप्त हुआ था। 6 गेंदे 22 रन और गेंदबाज थे, बिल्कुल शानदार स्पेल किया था। लगान बाड़ा के नाम से परिचित गेंदबाज ने दिल की धड़कन तेज करने वाला मुकाबला था।
और देखना होगा फिलहाल नए बल्लेबाज आ चुके हैं श्रीकांत गावकर और बॉलिंग मार पर इस अंतिम ओवर में 6 चेंडूत 12 धावा। यह गेंद ज्यादा घूमी, टर्न हुई ऑफसाइड पर, शफल होकर ऑनसाइड पर देखा था खाली इलाका, लेकिन लेग ब्रेक गेंद स्टंप्स के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ प्रज्वल आ चुके हैं जो कि नए बल्लेबाज मैदान पर माफ कीजिए गेंदबाजी में प्रज्वल और बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर बल्लेबाज कर रहे हैं कुशल पेडनेकर, जिन्होंने एक चौका एक छक्का अब तक 5 चेंडूत 12 धावा, 5 गेंदों में 12 रन। ये कमजोर गेंद, इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर पहले रन के लिए निकले, क्या दूसरा रन बनेगा? बहुत अच्छी फील्डिंग, शानदार थ्रो और एक विकेट निश्चित रूप से मिलेगा। 1 रन बढ़ गया स्कोर के खाते में, एक और विकेट चला गया टीम का। जब तक नए बल्लेबाज मैदान पर ले चलते हैं सुमधुर संगीत के साथ, हमारे डीजे के साथ। हेलो हवीत स्पर्धेला आणखी रंगत येते, मजा येते बादल। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, 4 गेंदों में 11 रन। बादल इस टूर्नामेंट में 1-2 मैच इस तरह से रहे कि लगभग सुपर ओवर देखने को मिलेगा, ऐसा लगा। क्या ये मुकाबला होगा? आने वाला समय बताएगा। 4 गेंदे 11 रन और नए बल्लेबाज आ चुके निखिल गावड़े। आते आते बात आसान नहीं है, प्रेशर वाला मैच है, मालूम है एक बड़ा शॉट मैच को बिल्कुल नजदीक लाकर खड़ा कर देगा ये शॉट, और 1 विकेट और टीम के ऊपर संकट बढ़ जाएगा। 4 चेंडूत 11 धावा, 4 गेंदों में 11 रन मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट बाउंड्री पर और गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। इंतजार किया, टर्न होने का इंतजार किया, बैकफुट पर जगह बनाई, कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर बहुत दूर था और वहीं पर गेंद को 4 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट। इस बार पुलरलिन की गेंद खेला, इस बार गेंद को ऑन साइड पर भी, एक बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग, हा ना हा दूसरे रन के लिए पलटे और 2 बहुमूल्य रन। देखिए क्या हुआ, छोटी सी गलती मिसफील्ड हुई, स्ट्राइक पर फिर से आ गए बल्लेबाज कुशल पेडनेकर। नहीं तो बिल्कुल अगर सिंगल बनता तो स्ट्राइक बदल जाता, या स्ट्राइक के लिए हलचल होती तो रन एक कम होता, एक बल्लेबाज रन आउट होता। लेकिन चलिए मैच अभी भी जारी है दोनों के बीच का। अब खेल बाकी है सिर्फ 2 गेंदों का और जीतने के लिए चाहिए 5 रन, 2 चेंडूत 5 धावा सामना जिंकण्यासाठी। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, कौन होगा मैच का हीरो? 2 गेंदों का खेल बाकी है। सामने ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग अप पर फील्डर क्या फिर से दूसरे रन के लिए निकले गए, बहुत अच्छा थ्रो। ओहो, ये शायद फिर से गलती हुई, जो सिंगल था वहीं पर 2 रन। अच्छा थ्रो अगर विकेट कीपर के हाथों में, सीधा हाथों में होता तो ये बिल्कुल बात बन सकती थी। मैच आ चुका है, लास्ट बॉल और जीतने के लिए 3 रन। क्या सुपर ओवर होगा? देखा जाएगा। फिलहाल चलिए, वक्त भी है आज बिल्कुल सुपर ओवर के लिए, आज समय है सुपर ओवर के लिए। लास्ट बॉल मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 रन, जीतने के लिए 3 रन। मेरे ख्याल से छोटी छोटी गलती 2 बार हुई, जो सिंगल था वहां पर 2 रन
बने। एक एक रन कभी कभी कीमती होता है। जब मैच इस मोड पर आ जाता है तो पता चलता है एक एक रन की कीमत क्या होती है। लास्ट बॉल और मैच को जीतने के लिए चाहिए 3 रन, लेकिन सभी मान्यवर जो हमारे मंच पर सभी दर्शक शायद सोचते हैं कि एक सुपर ओवर क्यों न हो जाए मुकाबला। ओ ये गेंद और यहीं पर मुकाबला समाप्त हुआ। गेंद टर्न हुई थी और यहीं पर यह मुकाबला जो कि समाप्त होता हुआ। थोड़ा सा गुडलेस स्पॉट पर गेंद जरूर उछाल ली और टर्न भी हुई। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक बहुत ही कांटे का मुकाबला मैदान पर समाप्त हुआ और आखिरकार इस मैच को जीतती हुई हेमहिरा दोडामार्ग क्रिकेट टीम। शायद अगर थोड़ा सा ऑफसाइड पर आते और कट करते तो 4 रन भी कवर पॉइंट पर बन सकते थे, लेकिन प्रेशर वाला मैच था, दबाव का मुकाबला था। गेंदबाज को दाद देनी पड़ेगी प्रज्वल को, बहुत अच्छा ओवर रहा। और हमारे स्कोरर के साथ चर्चा होगी, मैन ऑफ द मैच कौन होगा इस मैच का।